नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में हैं और केसरिया में पहली बार किसी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर का सेवा मिल रहा है। हालांकि कई वर्षों से केसरिया में इसकी कमी को महसूस की जा रही थी। इसके ट्रीटमेंट के लिए यानी फिजियोथेरेपी से जो भी रिलेटेड ट्रीटमेंट है उसके लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन केसरिया में पिछले एक साल से अब केसरिया वासियों को केसरिया से बाहर इसके इलाज के लिए नहीं जाना पड़ रहा है। मैं बात कर रहा हूं केसरिया में SSN फिजियोथेरेपी सेंटर की। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए डॉक्टर अविनाश कुमार मिश्रा मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि केसरिया वासियों के लिए क्या कुछ विज़न है और ट्रीटमेंट में क्या कुछ ऑफ़र है, और ख़ास करके ऐसे लोग जो गरीब तबके के हैं और किस तरह का प्रिकॉशन लेना होगा, जिनके साथ फैटी का मामला है, जिनके साथ अक्सर ये फिजियोथेरेपी का मामला है, उनको किस तरह का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। इन तमाम मुद्दे पे हम इनसे बात करेंगे और सवाल करेंगे। न्यूज़ टाइम्स में स्वागत है अविनाश जी। सबसे पहले सर, न्यूज़ टाइम्स के सारे दर्शकों को मेरे तरफ से और मेरे पूरे SSN फिजियोथेरेपी की तरफ से धन्यवाद। सबसे पहले हम बता दें कि फिजियोथेरेपी हम देहरादून से पढ़ाई किए। पढ़ाई करने के बाद मेरे दादाजी का ड्रीम था कि आके मैं सेवा बिहार के लोगों का करूं और बिहार में वो काम करूं जो अक्सर दिल्ली, मुंबई, मतलब मेट्रो सिटी में जो होता है, उस तरह से हमने काम किया। अरेराज में सबसे पहले हमने अपना सेंटर डाला। 3 साल से अरेराज में मैं काम कर रहा हूं और मेरा प्लान हुआ कि केसरिया इस साइड के बहुत सारे पेशेंट जो मेरे पास आते थे, और अभी भी कल्याणपुर साहेबगंज का कुछ पेशेंट जो मेरे पास अरेराज वाले सेंटर पे एडमिट हैं, तो बता दें कि मेरा प्लान हुआ कि क्यों नहीं वहाँ पे एक सेंटर हम डालें। हमने सेंटर डाला और सबसे पहले यहाँ लोगों को नहीं पता था कि फिजियोथेरेपी होता क्या है। फिर मैंने पहले लोगों को बताया कि फिजियोथेरेपी होता क्या है। आज के समय में आप देख रहे हैं कि लोग पेन किलर खाते हैं। सर अविनाश जी, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि केसरिया में सालों से इसकी कमी महसूस की जा रही थी कि काश कोई फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ होता, क्योंकि सारे प्राइमरी बाकी जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ अवेलेबल हैं जो प्राइमरी ट्रीटमेंट कर देते हैं, लेकिन इसका इलाज यहाँ पे नहीं था, जिसके लिए मुजफ्फरपुर, पटना, मोतिहारी रुख करना पड़ता है। आपने इस कमी को दूर किया। सबसे पहले मतलब केसरिया वालों के लिए क्या कुछ प्लानिंग है, क्या विज़न है और क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, जिससे अमूमन लोगों में कमर में दर्द, पैर में दर्द जो है, चलना फिरना, बहुत सारे लोग झुक के चल रहे हैं ड्यू टू ये फिजियोथेरेपी का ही मामला है, तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, इन सब तमाम पे मैं चाहूँगा कि ब्रीफ करें। सबसे पहले कि हम आपको बता दें कि केसरिया वासियों को, इनफैक्ट सराउंडिंग इस एरिया के लोगों को मोतिहारी या नहीं तो मुजफ्फरपुर जाना पड़ता था। तो हमने सोचा कि यहाँ के लोगों को यहीं पे रोका जाए और उनको वहीं सारी सुविधाएं दिया जाए और कम से कम रेट पे दिया जाए, कम से कम पैसे में किया जाए उनका ट्रीटमेंट। जो गरीब लोग हैं, कुछ मेरे पास कुछ ऐसे गरीब पेशेंट हैं जिनके पास पैसा नहीं है, बहुत मजबूर हैं, तो उनको मैं फ्री में, या उससे कुछ वो हैं तो वो थोड़ा बहुत उनको फ्री में कुछ कम करके मैं सेवा करता हूँ। पैसा कमाना मेरा मेन मोटो नहीं है। मेरा मेन मोटो है कि लोगों के पास फिजियोथेरेपी पहुँचे कि फिजियोथेरेपी होता क्या है और गरीब को एक सेवा भी हम कर सकें, पहला चीज़। दूसरा चीज़ हम आपको बता दें, आपने बात किया है कि कमर दर्द है, तो हम आपको बता दें कि कमर दर्द अक्सर क्यों होता है और उसका प्रिकॉशन क्या क्या करेंगे। अक्सर लोग देखते हैं कि कमर में पेन है, वो झुक के चल रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट ढंग का नहीं हो पा रहा है, उसके मर्ज को पकड़ नहीं पा रहा है डॉक्टर, तो जाहिर सी बात ऑब्वियसली वो सही डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। ये चीज़ फिजियोथेरेपी का मामला है मेरे समझ से। जी, बता दें आपको कि फिजियोथेरेपी का तो मामला है ही, लेकिन साथ में उसमें कुछ मेडिसिन का भी नीड पड़ता है। बट हाँ, वहाँ पेन किलर मेडिसिन नहीं देंगे। अगर नस का डिस्क कंप्रेशन हो रहा है ना, या नस कंप्रेशन हो रहा है, तो वहाँ पर न्यूरो रिलेटेड कुछ मेडिसिन हम दे सकते हैं। बट हाँ, उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अहम भूमिका होता है। बैक पेन का पेशेंट है, उसको नीचे झुकना नहीं है, झुक के कोई भारी सामान नहीं उठाना है। सबसे अहम बात आपको बता दें कि पिछले पैकेट में पर्स नहीं रखें, ताकि हम लोग का जो पेल्विक होता है, अगर एक साइड पर्स रखते हैं और एक साइड नहीं रखते हैं तो वो टिल्ट होता है और फिर वहाँ डिस्क कंप्रेशन होने का चांसेस बनता है। तो वहाँ पर हम लोग पर्स नहीं रखेंगे, झुक के कोई काम नहीं करेंगे, भारी सामान नहीं उठाएंगे, ठीक है। अपने पोस्चर को ध्यान से रखेंगे, बिस्तर से उतरते समय हम करवट होकर उतरेंगे। इस सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा, हमें कमर दर्द का समस्या नहीं आए। हम लोग अपने पोस्चर पर ध्यान देना होगा। और जिनको पैर में समस्या है, मतलब चल नहीं पा रहा है, एक पैर मतलब टेटाइनी टाइप का जो बीमारी होता है, जो बैक साइड में ज़बरदस्त तरीके से दर्द है,
मेडिसिन पेन किलर ले रहे हैं, लेकिन वो ऐसा दर्द जो उसको दबाने से रिलीफ मिल रहा हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बता दें आपको कि आपने बात किया पैर के लिए, हम बता दें कि हमारा जो स्पाइन होता है उसमें 33 वर्टिब्रा होता है। उस वर्टिब्रा में जो मतलब लोअर लिम्ब जैसे में कि मतलब L4 L5 के आसपास में जब डिस्क जब कंप्रेशन होता है, जो सेटिक नर्व जाता है, तो वो जब डिस्क जब कंप्रेशन होता है तो वहीं पैर में झिंझिनाहट, पैर में मतलब सुनापन आना, चलने में दिक्कत होना, पैर में दर्द होना, वो सब सारा समस्या वहीं कमर की समस्या से ही वो सारा दिक्कत आता है। तो उसी चीज़ को हम लोग फिजियोथेरेपी से बहुत सारे मतलब बीमारी को हम लोग ठीक कर सकते हैं। जैसे में गठिया हो गया आज के समय में, सर्वाइकल हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, बैक पेन हो गया, नी एथराइटिस हो गया, नहीं स्ट्रोक पेशेंट मतलब लकवा का पेशेंट हो गया, पार्किंसंस जिसमें एक मेडिसिन होता है जो डोपामिन देते हैं, पार्किंसंस में अच्छा काम करता है फिजियोथेरेपी। सीपी जिसकी हम बात करते हैं, सेरेब्रल पैल्सी, छोटे छोटे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। बेल्स पैल्सी जो चेहरा में लकवा होता है, इन सब में फिजियोथेरेपी का अहम भूमिका है। अभी मेरे पास अभी तो शायद सावन का आज सोमवार है, तो पेशेंट थोड़ा सा आज कम है और पेशेंट हो के चले गए। अभी मेरे पास 2 सीपी का केस है, दोनों सीपी का मतलब क्या होता है? सेरेब्रल पैल्सी होता है जो बाई बर्थ बच्चे में मतलब को फ्री करने के लिए मैं बिल्कुल। आपको ख्याल कहाँ से आया कि केसरिया में ये सेंटर होना चाहिए, और आपने पढ़ाई कंप्लीट कहाँ से की, इंटर्नशिप कहाँ से हुआ, थोड़ा ये भी हमारे ऑडियंस को? मैं पढ़ाई देहरादून से किया, 2016 से 2020 बैच था मेरा, मैं 20 में फ़ाइनल किया। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप किया कपूर हॉस्पिटल दिल्ली मेदांता में, मैंने कुछ दिन काम किया। उसके बाद कोविड के टाइम पर मैं बैक वहाँ से आया। उसके बाद मैंने होम विजिट वगैरह काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं अरेराज में क्लिनिक अपना स्टार्ट किया। आज अरेराज में जो मेरा क्लिनिक है, मैं मतलब इतना तो ज़रूर बोलता हूँ कि मेरे पास फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट का हर एक बड़ा से बड़ा और एक छोटा से छोटा सब मशीन है वहाँ पे मेरे पास, और वहाँ पे मेरा ओपीडी बहुत बढ़िया है और बहुत दूर दूर के पेशेंट, इनफैक्ट अभी मेरे पास वहाँ नेपाल के भी पेशेंट हैं, मुजफ्फरपुर के भी पेशेंट हैं, सारे पेशेंट वहाँ एडमिट होकर करा रहे हैं। और केसरिया मेरा प्लान ये है कि मेरा यही है कि एक छोटे से छोटी जगह पे मैं लोगों को जागरूक करूं। बड़े सिटी में, बड़े डिस्ट्रिक्ट में सब कोई है, फिजियोथेरेपिस्ट है, बट मैं छोटे छोटे शहरों में लोगों को जागरूक करना है कि फिजियोथेरेपी क्या होता है। मेरा यही मानसिकता है और इसीलिए मैं केसरिया वासियों को मोटिवेट करने के लिए आया कि हाँ आप जागो और ये फिजियोथेरेपी से ये चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। मेडिसिन के पीछे मत भागो, पेन किलर खाकर किडनी अपना खराब मत करो। केसरिया वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे मेरे माध्यम से? केसरिया वासियों को मैं सबसे बड़ा संदेश ये देना चाहूँगा कि आप लोग आइए और एक बार विश्वास कीजिए डॉक्टर अविनाश मिश्रा पर, एसएसएन फिजियोथेरेपी पर। फिजियोथेरेपी वो पार्ट है मेडिकल फील्ड का कि डेड पेशेंट को भी मतलब बिस्तर पे लेटा हुआ पेशेंट भी है, डेड है बिल्कुल, वो चल फिर नहीं सकता है, उसको भी खड़े होकर चलाने का काम फिजियोथेरेपी करता है। आप आपको बात बता दें, ऋषभ पंत का, क्रिकेटर जो हमारा ऋषभ पंत है, अभी उसका इंजरी हुआ था। आपको याद होगा, आपने वीडियो देखा होगा, आप क्रिकेट को अगर फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि ऋषभ पंत को अगर कोई फिट किया तो वो एक फिजियोथेरेपिस्ट ही था। आपको कभी भी इंजरी होता है तो वो फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छा कवर करता है। फिजियोथेरेपी का हर एक पोजीशन पे रोल है। चेस्ट पीटी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट, बेड रिटर्न के लिए फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स इंजरी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट, आईसीयू में फिजियोथेरेपिस्ट, हर जगह फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। हर एक पोजीशन पे फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसा कि देख रहे थे कि इस वक्त हमारी बात जो है डॉक्टर अविनाश कुमार मिश्रा, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, केसरिया में एसएसएन फिजियोथेरेपी नाम करके हॉस्पिटल का संचालन कर रहे हैं। मैं भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अब आपको केसरिया से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोई मामला है तो डॉक्टर अविनाश मिश्रा से एक बार सेवा ज़रूर लें और इन्हें एक बार सेवा करने का मौका ज़रूर दें। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, केसरिया।